मशाल मशाल मशाल। जिंदगी के हर मोड़ पर आता है चुनाव का एक पल, जहां चुन लें सही कदम, चाहे गुजरे तकलीफों से हम, या चुनो तुम गलत रास्ता, बने जिंदगी दर्दनाक हादसा हादसा। अपराधों का अंधकार छाए, मासूम जिंदगियां खत्म होती नजर आए, सुनाई देगी फिर न्याय की पुकार, लोग लड़ेंगे अपराधियों से लेके हौसलों की मशाल मशाल मशाल। जुर्म के खिलाफ वो आग है जो कभी ठंडी नहीं पड़ती। मैं राजीव कुमार आशा करता हूं कि संघर्ष की ये मशाल हमेशा जलती रहेगी और हमारे समाज को एक नई दिशा और राह दिखाती रहेगी। आज लोगों में अविश्वास और असंतोष बड़ी तेजी से पनप रहा है। कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं, अपने भी पराये से दिखने लगे हैं। आज के इस एपिसोड में हम अविश्वास और असंतोष से पैदा हुए जुर्म की एक चौंकाने वाली कहानी का खुलासा करेंगे। देखिए, हम आपकी माँ को बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। माँ, भाई, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा किया वाणी तुम आ गई। अब तुम्हें देखकर माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। बी केयरफुल। रागिनी जी के सामने कोई भी टेंशन की बात ना करे, वरना कुछ भी हो सकता है। माँ, ये सब कैसे? भाभी, माँ यहाँ हॉस्पिटल में? कुछ दिनों से माँ को चक्कर आ रहा था और आपको तो पता ही है कि माँ किचन में गिर गई थी। मुझे लगा माँ को कमजोरी होगी। माँ दिन रात टेंशन लेते हैं, प्रतीक के बारे में सोचती रहती हैं। हमें लगा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हमने उन्हें यहाँ एडमिट करा दिया। हमें लगा कि हॉस्पिटल में इनकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। आई कांट बिलीव कि मेरी माँ मेंटल हॉस्पिटल में। वाणी जी, खुद पे काबू रखिए, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। दिल्ली की रहने वाली रागिनी बावेजा अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने घर से ही चलाती थी। रागिनी बावेजा एक मजबूत दिल की, सुलझी हुई और समझदार बिजनेसवुमन थी। बावेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन होने के साथ साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम थी। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ रागिनी बावेजा के साथ? क्यों ऐसी नौबत आई कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा? संदीप, नेहरा कंपनी की पेमेंट शीट मेरे सामने है। उनके रीसेंट डीलिंग का पूरा पेमेंट अभी तक अनक्लियर है। तुम लोग कर क्या रहे हो? ऐसे तो तुम लोग बावेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को डुबा दोगे। मैं कुछ नहीं जानती। उन पे प्रेशर बढ़ाओ ताकि वो पेमेंट जल्द से जल्द क्लियर करे, समझे? परमिंदर, उस प्लॉट का क्या हुआ?
तुम इस कंपनी के मैनेजर हो ना, अगर तुमसे काम नहीं होता तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी? आई डोंट केयर, मुझे आई डोंट केयर। अगर पैसा लगता है तो डालो पैसा, मुझे वो प्लॉट किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे? माँ, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है परविंदर। घर की तो इसे कोई टेंशन ही नहीं, बस अपने दोस्तों में लगा रहता है। न जाने कब इसको अकल आएगी। हेलो वानी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। घर पर सब कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया माँ, बस आप लोगों की बहुत याद आती है। प्रतीक भाई कैसे हैं? बेटा तू तो जानती है, उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं। क्या करूं मैं? आप उन्हें अच्छे से समझाइए ना मम्मी। कह कह के थक गई हूं मैं, पर वो समझे तब ना। खुश रहो। बाय। माँ, किसका फोन था? वाणी का फोन था, बस ऐसे ही हालचाल पूछ रही थी। अरे वाह, कैसी है वो? ठीक है। देखिए, ये आपका कैश डिपॉजिट कर दिया, ये रिसिप्ट अपने पास रखिए। सचमुच रिया, तुम हो तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं जिंदा हूँ, वरना पता नहीं क्या होता। माँ, इन बैग्स में क्या है? इनमें सरप्राइज है, आप आंखें बंद कीजिए। नाउ ओपन योर आईज। ये आपका फेवरेट कलर। कैसी लगी? बहुत सुंदर है। एक बेटा है जिसे हमारी कोई फिक्र ही नहीं, और एक बेटी जैसी बहू है जो हमारा इतना ख्याल रखती है। थैंक यू। माँ, आज आपको मंदिर जाना है ना? ट्यूसडे है। रिया बेटा, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, तुम्हें सब पता है मुझे कब मंदिर जाना है, मुझे क्या पसंद है। माँ, आपके सिवा हमारा कौन है? और आप मुझे बहुत प्यारी हो। अरे ये क्या, तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? आपके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती। सोचो, अगर मैं नहीं रही तो क्या करोगी? माँ, शुभ शुभ बोलिए, कुछ भी बोलते हो आप। क्यों नहीं रहोगे आप? भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। लो चलो खाना खाओ। माँ, मैं क्या कह रही थी, प्रतीक बेकार इधर उधर घूमते हैं, क्यों ना कल क्लाइंट की मीटिंग में हम उन्हें ही भेज दें, हमारी हेल्प भी हो जाएगी। से कितनी बार बोला है, प्रतीक को बिजनेस से दूर रखो। वो लापरवाह बिजनेस में मदद क्या करेगा, उल्टा सब कुछ और बिगाड़ के रख देगा। सॉरी माँ। ठीक है, तुम खाना खाओ। रिया बेटा, पानी लाना। जी माँ, लाई।
ये लीजिए माँ, आपका पानी। अच्छा, मेरी विटामिन की गोली भी अभी दे दो, बाद में भूल जाऊंगी। ये लीजिए आपकी दवाई। चलिए अब आप आराम कीजिए। तुम भी जाकर आराम कर लो, थक गई होगी ना। लव यू माँ। गुड नाइट। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद कर लेना। जी। रिया, पर्दा बंद करो यार प्लीज। प्रतीक, सुबह हो गई है, उठिए। यार अभी नहीं सुबह हुई है ना, प्लीज आओ तुम भी सो जाओ। नहीं 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 प्रतीक, प्लीज उठिए ना, उठिए यार ना। मुझे ऑफिस जाना होता है, क्या क्यों तंग करती हो? देखो आप थोड़ी देर सोते हैं फिर उठते हैं। आज सुबह हो गई, उठिए ना। गुड नहीं मॉर्निंग। हुई है ना, अभी सुबह मुझे सोना है। ये अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है? कैसी आवाज है? माँ? माँ? अरे माँ क्या हुआ? आप गिर कैसे गई? टेक केयर है, उठाइए ना माँ को। देखिए सब कुछ ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? एक्चुअली स्ट्रेस और चिंता की वजह से हुआ है। घबराने की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? हमारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? घबराने की कोई बात नहीं है, बस इन्हें आराम की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, वो उन्हें टाइम पे दे दीजिएगा। ये लीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं चलूँ? थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। यस। माँ आप आराम करिए, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लाती हूँ, ठीक है? क्या देख रही है मेरी तरफ? हाँ, खाना खाते हुए कभी देखा नहीं तूने मुझे? मैं तो ऐसे ही देख रही थी। जोकर लगती हूँ मैं तुझे? सॉरी माँ, आप गलत समझ रहे हो।
मशाल मशाल मशाल। हाँ बाबा, करवा रहा हूँ ना बात। माँ, वाणी का फोन। हेलो। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी फैमिली संभालो, यहाँ मुझे देखने के लिए है ना, प्रतीक है, रिया है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना, जीती रहो। कितने बिजी हो गए, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। माँ की तबीयत बिगड़ने से कितना काम बढ़ गया है ना। घर भी देखो, कंपनी भी देखो और माँ का भी ध्यान रखो। एंजॉय योर प्रमोशन बेबी, नई पोस्ट मिली है, अब संभालो उसे। चाय पियोगी? नो थैंक यू। माँ, सोने से पहले दूध पी लीजिएगा। पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा है, बहुत बेचैनी सी लग रही है, पूरा बदन टूट रहा है, दिमाग जैसे सुन्न हो गया है। माँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं कुछ भी करके आपको ठीक कर लूंगी और बहुत जल्दी पहले जैसी हो जाएंगी। बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद बवेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को कौन संभालेगा? तुम अकेली कैसे संभालोगी ये सब? माँ, आप इम्पोर्टेंट हैं, कंपनी तो बहुत बाद में है। बेटा, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कंपनी को मैंने अपने खून पसीने और मेहनत से खड़ी की है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके नहीं। माँ, आप सो जाइए, चलिए, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा। और ये दूध ध्यान से पी लीजिएगा। बवेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को चलाने में रिया अपनी सास रागिनी बवेजा का भरपूर साथ देती थी। रागिनी की नजर में उसका अपना बेटा प्रतीक नाकाबिल और निकम्मा था, इसीलिए उसे अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू पर भरोसा था। अब रागिनी की तबीयत दिनों दिन खराब होने लगी थी, इलाज का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। आखिर इस खुशहाल परिवार को किसकी नजर लगी थी? पानी, पानी, रिया, रिया पानी लाना। रिया, 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 कहाँ मर गए सबके सब? रिया, 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 मैं कब से चिल्ला रही हूँ और तुम यहाँ मालकिन की तरह बैठी हुई हो। माँ, आपको कुछ चाहिए? माँ, तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? हाँ? जहर दे दो मुझे, खत्म कर दो मेरी कहानी। माँ, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? पानी। ये लीजिए।
आज के बाद मुझे खाना खाते हुए तूने कभी घूर के देखा तो। कौन है वहां? खेल ले तुझे जितना खेलना है, मैं तुझे बेनकाब करके ही रहूंगी। मशाल मशाल क्या देख रही है मेरी तरफ? हाँ, खाना खाते हुए कभी देखा नहीं तूने मुझे? मैं तो ऐसे ही देख रही थी। सर्कस चल रहा है यहाँ पे? जोकर लगती हूँ मैं तुझे? सॉरी माँ, आप गलत समझ रहे हो। सॉरी? तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारे सॉरी बोलने से दुनिया चलती है? तू सॉरी बोलेगी मुझे? माँ शांत हो जाइए, मैं आपको पानी देती हूँ। पानी? पानी नहीं, आज मैं तेरा खून पीऊंगी। माँ! माँ! पिला, खून पिला मुझे अपना। हाँ, दे ना। तुझे क्या लगता है ये सब सर्कस चल रही है यहाँ पे? हाँ, सर्कस चल रही है? मैं जोकर हूँ? हाँ, जोकर हूँ मैं? हाँ, बंदर हूँ मैं? बंदर दिखाई देती हूँ तुझे मैं? खबरदार अगर आज के बाद मुझे खाना खाते हुए तूने कभी घूर के देखा तो। भाभी, ये माँ के रूम में मेडिसिन किसकी पड़ी है? माँ की होगी ना शायद। वानी जी, ये पहले वाले डॉक्टर की है, आप इसे फेंक दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। माँ, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन ये पता करके रहूंगी कि आखिर तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। छोड़ूंगी नहीं उसे। कौन है वहां? खेल ले तुझे जितना खेलना है, मैं तुझे बेनकाब करके ही रहूंगी। एक बात तो साफ हो गई थी कि रागिनी को गलत दवा देकर बीमार करने वाला यकीनन कोई घर का ही सदस्य था, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था और ऐसा करके उसको क्या फायदा होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। रागिनी की बेटी वानी ने अपने इरादे पक्के कर लिए थे। वो उस शख्स को बेनकाब करना चाहती थी जो उसकी मां की जिंदगी के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वानी इस साजिश की तह तक पहुंच पाएगी, क्या वो अपनी मां को बचा पाएगी, या फिर उसकी मां रागिनी पूरी तरह से पागल हो जाएगी। इसका खुलासा करेंगे हम कल के एपिसोड में। तब तक जुर्म के खिलाफ मशाल जलाए रखिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। बाकी पैसे काम होने के बाद। मैडम प्लीज मुझे मत मारिएगा। तू कहती है तो इसको आराम दे देते। ये ले, रख दिया, अब खोल अपना मुंह।